हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। तो उसका जो पेरीमीटर है, हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 है। तो हमें पता है इसे लेंथ बोलते हैं, इसे ब्रेथ बोलते हैं, इसे लेंथ बोलते हैं, इसे ब्रेथ बोलते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में। तो आपके पास जो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है, क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है ये सम ऑफ बाउंड्रीज। तो सम ऑफ बाउंड्री मतलब एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो 2l प्लस 2b, आप 2 कॉमन लीजिए, एल प्लस बी, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये तो पेरीमीटर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर। तो आप इसको हाफ कर दीजिए, हाफ कर देंगे तो आपके पास जो आएगा हाफ पेरीमीटर कितना आया है? 36। यानी आपके पास जो इक्वेशन आएगी एल प्लस बी इज इक्वल टू 36 आएगी। अब हम सपोज करते हैं, इसमें बोल रहा है हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि हम लेंथ को सपोज करते हैं एक्स एंड इसकी विड्थ को सपोज करते हैं वाई। तो क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, यानी लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है। यानी हमने लेंथ को x माना है, लेंथ को x मान लीजिए, विड्थ को y माना है, विड्थ को y मान लीजिए। तो आपके पास एक इक्वेशन तो ये आ गई, और दूसरी इक्वेशन इस वाली से आपके पास क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब हमने इसका क्या करना है? डायमेंशन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन निकालनी है गार्डन की, यानी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो हम ये ग्राफिकल मेथड से करेंगे, ठीक है। तो हम टेबल बना लेते हैं, पहले इसकी टेबल देख लेते हैं। ठीक है, और हमने टेबल में ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जो बहुत ईजिली आपकी इंटीजर्स में आ जाए, ठीक है। फ्रैक्शन में आपका ग्राफ में पुट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, हमें इंटीजर्स में वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर्स में हमें वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले देखो 4 है, हमें 4 को कैंसिल करवाना है। तो x की वैल्यू जो है 4 रख लीजिए। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो देखिए x की वैल्यू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। अब x की वैल्यू 0 रख के देखिए, x की वैल्यू 0 रखने पर 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन y इज इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो ये तो इस इक्वेशन के लिए आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इस इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब देखिए 36 है, तो 36 है, हमें अब कुछ ऐसा नंबर लेना है कि आपको ग्राफ में पुट करने में ईजी हो। तो हम 36 जो है हम ले लेते हैं x की जगह 12 ले लीजिए। हम 4 के मल्टीपल्स लेंगे, तो 4 9 जा 36 होता है, 4 के मल्टीपल ले लिया तो 12 ले लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, वाई इज इक्वल टू 36 माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे, आपका y की वैल्यू क्या आ गई? 24 आ गई। अब हम x की वैल्यू 20 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। y इज इक्वल टू 36 माइनस 20। आप सॉल्व करेंगे 3 2 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 16। अब ये जो वैल्यूज़ है हमने ग्राफ में प्लॉट करनी है। तो ये आपका जो ग्राफ है मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब हम इस ग्राफ में जो है वैल्यूज़ रखेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है हम देखते हैं। x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 0। तो देखो 4 और 0 आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, 4 और 0 के, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है? -4। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आके अब हम इन दो कोऑर्डिनेट्स को क्या है? ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू 12, यानी x पे हमने, ये x एक्सिस होता है, x पे 12 चलना है, x पे ये 12 चला है हमने, ठीक है। एंड y पे कितना चलना है? y पे हमने 24 चलना है। y पे कितना चलना है? 24। तो x पे 12 चला है एंड y पे कितना चलना है? 24। तो ये आपका जो है कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ गए, एक कोऑर्डिनेट्स ये रहा, ठीक है। तो ये हो गए 12 एंड 24। अब हमने क्या चलना है? 20, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 पे चलना है एंड y की वैल्यू 16। y की वैल्यू कितनी है? 16। तो 20 ये रहा और 16 ये रहा। अब इन दो पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया? अगर हम देखेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है देखो 20 और 16, यानी 20 और 16 आ गए,
ठीक है, ये एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। अब ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने जो गैप लिया है वो 4 के मल्टीपल का लिया है। वो क्यों लिया है, एक तो मैं ये देख रही हूँ कि ये 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है, ठीक है। और अगर हम 1 2 3 करके लेते तो देखिए ये 20 जो है बहुत आगे चला जाता है, 24 भी बहुत आगे चला जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है 10 स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या ली है, 4 ली है, ठीक है। अब हमारे पास जो है 20 और 60 क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। और एक्स हमने क्या सपोज किया था, लेंथ सपोज किया था। देखिए एक्स हमने यहाँ पे लेंथ सपोज किया था, तो एक्स की वैल्यू होगी आपकी 20 एंड वाई की वैल्यू क्या होगी आपकी 16, ठीक है। अगर हम इसे वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन में हम पुट करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। एक्स की वैल्यू आप पुट करिए 20 और वाई की वैल्यू 16, तो 20 और 16 को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे जो एक्स और वाई आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। यानी ये जो दो इक्वेशंस हैं इससे आपका एक ट्रायंगल फॉर्म होगा एंड एक्स एक्सिस पे फॉर्म होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे निकालना है हमने, ठीक है। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो आपने शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन का। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पे रख लेते हैं। ये आपकी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। देखो x और y 2 वेरिएबल्स है और लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे भी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ ऐसी पुट करेंगे जो ईजिली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, तो 0 रख के देखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस 1 आ गया। ओके अब हम x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे, तो x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे तो देखिए आपका y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से 1 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आपके एक कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं, देखो ये 12 है तो मुझे इसे 12 बनाना है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो x की वैल्यू मैं 4 रख के देख लेती हूँ। 3 इंटू 4 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 से 12 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करके देखती हूँ, तो x की वैल्यू 0 पुट करने में देखिए क्या आता है, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 0 0 होता है, प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 12/2 हो जाएगा। 2 6 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो ये आपके जो है इन दो लीनियर इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स है। अब हम इसको ग्राफ में प्लेस करते हैं, तो ग्राफ देखते हैं इसका। तो ये आपका जो ग्राफ है यहाँ पे हम प्लेस करते हैं। देखिए पहली वैल्यूज पुट करते हैं। पहली वैल्यू क्या बोल रहा है, 0 1, यानी x पे 0 चलना है, y पे 1, तो एक कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया 0 और 1 का, ठीक है। दूसरा बोल रहा है x पे -1 चलना है, तो x पे यहाँ पे -1 चलिए और y पे 0, यानी y पे नहीं चलना है, y यहीं पे रहेगा। तो आपके दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया -1 0। नेक्स्ट है आपका x पे क्या चलना है, x पे 4 चलना है एंड y पे 0। x पे 4 चलिए एंड y पे 0, यानी y पे नहीं चलना है, तो 4 और 0 आपके ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट बोल रहा है x पे 0 चलना है एंड y पे 6 चलना है, और ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पहले तो इससे जो आपके कोऑर्डिनेट्स मिले हैं हम ये ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ज्वाइन करने पर कहाँ पे मिलते हैं, ये देखिए ज्वाइन कर दिया, और इन दोनों से जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होगा, देखो आपको दिख रहा होगा कि ये इसके क्या है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म, ट्रायंगल जो रीजन हो गया फॉर्म हो गया, इसको हम शेड कर देते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि इस ट्रायंगल से जो आपका ट्रायंगल बना है इसके वर्टिक्स निकालने हैं। तो अगर हम वर्टिक्स देखें तो x पे कितना चल रहा है 2 एंड y पे कितना चल रहा है 3, तो x के जो वर्टिक्स हो जाएंगे 2 और 3 हो जाएंगे। इस पॉइंट के a पॉइंट मान लीजिए, इस a पॉइंट के जो वर्टिक्स हो जाएंगे 2 और 3 हो जाएंगे। अब इसको देखिए, इसको b मान लीजिए, इसे c मान लीजिए, तो b के वर्टिक्स हमने देखे क्या हो जाएंगे, -1 और 0 हो जाएंगे, एंड c के वर्टिक्स क्या हो जाएंगे, 4 एंड 0 हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।